आखिर बात क्या है मैरवे? पता है, मैंने तुमसे बेकार इंसान नहीं देखा गोखान। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? ये क्या है? तुम्हारी कॉन्टैक्ट लिस्ट। तुमने फिर ये हरकत की? अपनी बे के फोन में सारे लड़कों के नाम चेंज करके बैंक के नाम या फिर स्टोर के नाम से सेव कर दो। फिर वो अपने सारे मैसेजेस बिना पढ़े ही डिलीट कर देगी। मैं हूँ गोखान कैराडमीर और प्यार में जलन होना जरूरी है। एक्चुअली वो क्या? बे तुम्हारी कॉन्टैक्ट लिस्ट एक बॉयज हॉस्टल जैसी है। लड़कियां हैं ही नहीं उनमें और वो सारे लड़के तुम पर ट्राई मार रहे हैं, जानती हो ना? गोखान, वो सारे लड़के बस मेरे दोस्त हैं। ओह माय बेबी, मैं उन सारे लड़कों को ढूंढूंगा और फिर अब बस भी करो, कितनी गालियां दोगे उन्हें? देखो मैरवे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इन आंखों को तुम्हारे सिवा कोई दिखता ही नहीं। तुम्हें ये सब नजर नहीं आता? पता है मेरा एक फ्रेज है, सोचो तो सिर्फ मैरवे के बारे में। अच्छा, मेरे पास भी एक फ्रेज है। अगर इंसल्ट हो तो वजह होगी गोखान। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। तुम हर चीज में ऐसे इंटरफेयर करना कब बंद करोगे? लेकिन तुम्हें वैसे भी कहाँ फर्क पड़ता है मैरवे? ओके, तो फिर पीछे क्यों पड़े हो एक म्यूचुअल सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए? वो तो बस इसलिए ताकि वो लड़के जो तुम पर हिट कर रहे हैं उन्हें पता चल जाए कि तुम मेरी हो। मैं कोई प्रॉपर्टी हूँ क्या जो तुम कहोगे कि ये मेरी है? ये कैसी बेवकूफी भरी हरकत है? देखो गोखान, ओके, आई लव यू। I love you to the moon and back, मैरवे। पर तुम मुझे सफोकेट करते हो। प्रूफ करो कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो, वरना ब्रेकअप करना ही बेहतर है। मैरवे, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा सोचो भी मत बेब। देखो, तुम बहुत इंटरफेयर करते हो। मैं किन दोस्तों से बात करूं, मैं क्या पहनूं, मुझे बहुत सफोकेटिंग फील हो रहा है। मैं ऐसे नहीं रह सकती। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? तो इसलिए ऐसा कुछ करो जिससे मुझे लगे कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है। तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा बेब। मैं तो यूसुफ और अरकान की जगह भी बदल दूंगा ताकि तुम अकेले बैठ सको। जो भी मैं बोलूं? हाँ, जो भी तुम बोलो बेब। ओके, तो कल रात तक तुम्हें जेलसी नहीं हुई तो मान जाऊंगी, पर अगर तुम थोड़ा सा भी जेलस हुए तो फिर दिस इज ओवर। कुछ समझ में आ रहा है तुम्हारे, या वापस एक बार समझा दूं? अगर मैं जेलस हुआ, क्या हम कुछ और अल्टरनेटिव्स भी डिस्कस कर सकते हैं? डील पक्की? मुझे तो जेलसी कभी होती ही नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। डील पक्की मैरवे। मैं जानता हूँ तुम्हें। तो क्या करूँ मैं? तुम वही हो ना जिसने हाई स्कूल टूर्नामेंट्स में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए? हाँ वही हूँ। अगर हो गया हो तो निकलो यहाँ से। इतने गुस्से में प्रैक्टिस कैसे कर लेती हो? तुम्हें और कुछ काम नहीं है क्या? यार तुम सच में जंगली बिल्ली हो। देखो, अब मैं अपना पेशेंस खो रही हूँ, समझ गए? बिना एटीट्यूड दिखाए बात करना नहीं आता क्या? मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि अपने अंदर के जुनून को कैंसर मत बनने दो। यही है मेरा मोटो। वैसे हमारी जोड़ी कमाल की है। हाँ हाँ, बड़ी कमाल की जोड़ी है। साथ में हम दोनों बिल्कुल एक चप्पल और सॉक्स की तरह दिखाई देते हैं। वैसे एक बात कहूँ, कल मैं जो कहूँगा करना पड़ेगा तुम्हें। तो कुछ कहना चाहती हो? मेरी मानो तो जाके ओमेगा 3 ले लो। शर्त लगाओगी? तुम जाते क्यों नहीं? वैसे तुम्हारी एक खास चीज़ है मेरे पास जो तुमने बोर्ड पे गिरा दी थी। मेरा पेंडेंट तुम्हारे पास है? हाँ है। देखो, मुझे अभी के अभी लौटा दो वरना बहुत बुरा होगा। क्या करोगी?
अगली बार एक्सपेल कर दिए जाओगे। ब्रो तुम मुश्किल में फंसने वाली थी, क्या हम बस देखते रहते? एक छोटा सा गेम खेलते हैं। तुम्हारे नंबर पर मैं एक लिस्ट भेज रहा हूँ। तुमने अब तक थैंक यू नहीं बोला है, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। और हाँ, पहला टास्क है, कल तुम स्कूल स्कर्ट में आओगी। क्या? अरे यार बस भी करो सेलन, सारी की सारी बुक्स की अकेली ही भरने वाली हो। कम ऑन यार, टेक इट इजी। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम इतनी एम्बिशियस क्यों हो सबसे बेटर बनने के लिए? हाँ गोखान प्लीज लीव मी अलोन। ये तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो मेरे साथ। तुम कितनी सेल्फ सेंटर्ड हो गई तुम्हें पता भी है? अब तो तुम मेरी बात सुन भी नहीं रही हो। ब्रो एग्जाम्स बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, क्या करेंगे हम लोग? मैं हूँ ओऊ जुनाल। मैं एग्जाम के लिए लास्ट दिन पर नहीं पढ़ता, मैं एग्जाम के लिए पढ़ता हूँ एग्जाम के वक्त। मैं चीटिंग करते हुए सीखता हूँ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ना बंद कर देना चाहिए, पर मैं तो उससे भी आगे निकल गया। 2 महीने पहले ही पढ़ना बंद कर दिया। कैसा था एग्जाम? लोग तो 2 चॉइसेस में भी डिसाइड नहीं कर पाए। मेरे पास तो 5 चॉइसेस थी, फिर भी डिसाइड नहीं कर पाया। पता नहीं मुझे क्या हो गया। देखिए, 4th क्वेश्चन का आंसर तो 3rd क्वेश्चन के चॉइसेस में था, और शायद इसीलिए मैं इतना कंफ्यूज हो गया। पता है, उसने अपनी अनसक्सेसफुल नॉवेल में से एक लिटरेचर क्वेश्चन बना लिया। ये तो अनफेयर है। अगर एक क्वेश्चन पर अटक जाओ तो उसे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, और अगर टाइम बचे तो उस पर वापस आ जाओ, ऐसा बोला उन्होंने। पर जब मैंने छोड़ा तो वो छूट ही गया। टेंशन में टाइम बचता ही कैसे है? मेरी गलती यहीं पर खत्म नहीं होती। मैंने गलती से ड्राइवर्स लाइसेंस का एग्जाम दे दिया, पर मैं इतना बदनसीब हूँ कि उसमें भी फेल हो गया। ये पार्किंग में अच्छा है पर ट्रैफिक में थोड़ा कच्चा है। पहाड़ में जाओ ब्रो, परेशान मत करो यार। हम सारा ब्लेम किसी और पर क्यों नहीं डाल देते हैं? मैं एक्चुअली एग्जाम के लिए एकदम रेडी था। मॉम ने तो एग्जाम के पहले भी मेरी जादू से हेल्प करने की कोशिश की थी, पता है? शायद उनका जादू ही उल्टा हो गया होगा। टीचर को मैं पसंद ही नहीं हूं। ये बहाना काम नहीं करेगा। ठीक है, लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। किसी ने मुझ पर कोई ईविल स्पेल किया है। अच्छा ये सुनो, मुझे मेरा ब्रेन बहुत पसंद है, तो मैं उसका इस्तेमाल भी बहुत सोच समझ के ही करता हूँ। ब्रो जरा सोच के देखो यार, साइंस में फर्स्ट रैंक आया है सिनान योरुल मस्क का। ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आज मैं सबसे आगे बढ़ चुका हूँ। सिनान आर्सेनल हाई स्कूल के सक्सेस के लिए जाना जाता है। क्या तुम हमेशा से ही टॉप पर रहे हो सिनान? क्या बचपन से ही ऐसे हो या बड़े होकर हुए? जब मैं नर्सरी में था तब सबने मिलकर मुझे डम्ब एस ऑफ द वीक चुना था। पहली सक्सेस मुझे वही लगी, पर वो इंसल्ट थी। तुम्हारे पढ़ाई करने का स्टाइल क्या है? मैं क्लास में अटेंशन देता हूँ। हाँ, हर रोज पढ़ता हूँ। मजाक कर रहा हूँ, मजाक था। मैं तो रोज लेक्चर अटेंड भी नहीं करता। ये भी नहीं याद रहता कि कौन सा लेक्चर कब है। कभी कभी लेक्चर में सो भी जाता हूँ। तुम्हारी सक्सेस का सीक्रेट क्या है? वो तो मैं बहुत लकी हूँ। क्या हम रीटेक कर सकते हैं प्लीज? नहीं सर। तुम क्या कर रहे हो टफर? अली, मुझसे कुछ कहना चाहते हो? कुछ भी नहीं मैम। कुछ तो होगा। बोलना शुरू करो, मैंने सब देख लिया है, तुम लोगों ने जो भी किया है। थैंक्स टू यू मैं रिकॉर्ड्स डिलीट करना सीख गई। यात्रा की अटेंडेंस पूरी तरह से खतरे में थी, है ना? पता लगाना शुरू करो तो पता चल ही जाता है। मैं तुम्हारी बाकी पनिशमेंट्स को भी याप्राग के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ। फिर कल आपने क्यों? प्रिंसिपल से कुछ नहीं कहा, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया वो मुझे सही लगा। अली टेकेलो,
आपका बहुत बहुत थैंक्स मिस एला। तुम्हें दोस्तों के साइड से भी थैंक्स बोलना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं। टीचर्स लाउंज कैमरा ब्लाइंड स्पॉट में नहीं है, वहां सब साफ दिखता है। जस्ट अ हेड्स अप। ऐसा फिर कभी नहीं होगा मैम, आई प्रॉमिस। मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसा नहीं कहती। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि अपनों के लिए लोग क्या क्या कर सकते हैं। मैं समझता हूँ मैम। आई होप सो। फिलहाल मुझे यहाँ से जाना चाहिए मैम। मुझे अपने BFF से मिलना है। यू आर एक्सक्यूज्ड। अली, ये कभी मत भूलना, किसी के लिए केयर करना अपने आप को हेट करना नहीं होता। तुम जब भी मेरे पास अगली बार आओगे, हम बेटर सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। ओके? ओके मैम। अली, मेरे बेटे, उस खूबसूरत दिन पर हम सब पार्क में गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि ये पेंडेंट तुम्हारे लिए है। उन चारों ने कंट्रीब्यूट करके खरीदा था। फिर हम सब ने मिलकर एक प्रॉमिस किया, बिल्कुल कहानियों की तरह। हम सब एक टीम हैं और हमेशा साथ रहेंगे। मैं रास्ते में हूँ, बस आ ही रही हूँ। मैं अब तुमसे तंग आ गई हूँ। तुम सच में एक लोफर हो। उसकी शक्ल तो देखो जरा, ये बिल्कुल उस खटारा कार जैसा है। ब्रो, सीधा सही जाकर में। एक स्पोर्ट्स कार के पीछे टकरा गई। या प्राक, तुम ठीक तो हो? हाँ? क्या हो गया तुम्हें ब्रो? कुछ नहीं, बाद में बात करते हैं। उस देखता हूँ क्या अपडेट है। इसकी तो अब क्या हुआ तुम्हें? हेलो, मैरवी, कहाँ हो तुम? मैं अभी एक दोस्त के साथ हूँ। क्यों, क्या तुम जेलस हो रहे हो? नहीं तो सोशलाइज करना जरूरी है, बल्कि तुम्हारा हक है। तो फिर तुमने क्या मुझ पर चिल्लाने के लिए कॉल किया है? अरे नहीं नहीं, मैं क्यों चिल्लाने लगा अपनी स्वीट हार्ट पर। वो तो बस मेरी आवाज ही वैसी है। मेरी रोर पूरे शहर में गूंजती है, खिड़कियां तक कांपने लगती है। मेयर भी कॉल करके मुझसे कहते हैं कि मिस्टर गोखान, कोई प्रॉब्लम है क्या? वैसे मैंने तुमसे कुछ जरूरी बात करने के लिए तुम्हें कॉल किया था। सुन रही हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि आज तुमने मेकअप थोड़ा ज्यादा कर लिया? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि तुम एक शादी के लिए जा रही हो, तो बस इसीलिए पूछ लिया और कुछ नहीं। सीधे सीधे बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या इंटरफेयर कर रहे हो? तुम्हें डील याद है ना? इंटरफेयर नहीं बेब, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बस इतना कहना चाहता था कि तुम नेचुरली इतनी ब्यूटीफुल हो कि मेकअप की जरूरत ही क्या है।
क्यों ना अपना फेस वॉश कर लो ताकि तुम्हारी स्किन थोड़ी सांस ले पाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ग्लो स्किन पर कोई रैशेस आए। बस इतना ही कहना चाह रहा था मैं डार्लिंग। मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। महरवे, हेलो हेलो। तुम्हारे दोस्त और इस जेलसी गेम को लो और अपनी तुम्हारा दूसरा टास्क अपने बाल अच्छे से बना कर आना कर, घने और शाइनी दिखने चाहिए। तुम्हारा तीसरा टास्क मैनिक्योर करवा के आना। तुम्हारा नेल पेंट एकदम क्लासी होना चाहिए जिसे देख के दिल खुश हो जाए। और हाँ, मैं लिस्ट अपडेट करता रहूंगा तो फोन चेक करती रहना। ओस, हाँ बोलो। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या मेरी हेल्प करोगे? ये भी कोई पूछने वाली बात है? ऑफ कोर्स हेल्प करूंगा ब्रो, बताओ तो। तुम्हें कैसी लग रही हूँ बताओ? तुम्हें बुखार हुआ है क्या? तो तुम्हारे सर पे चोट तो नहीं लगी? नॉट एट ऑल। तो कोई भी तरह की बीमारी नहीं है तुम्हें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। या फिर मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं? तुम एक स्कर्ट। हम एयर कंडीशनर और गीले बालों की तरह हैं, हम एक साथ नहीं हो सकते, जानती हूँ। तो फिर क्यों? मुझे पहननी पड़ेगी। सच में? हाँ। देखो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम जानती हो अपोकलिप्स के 4 हॉर्समैन सॉल्व कर देंगे। नहीं, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी माँ को तो जानते हो ना, कैसेट की तरह दिन भर बजती रहती हैं, लड़की जैसी बनो, लड़की जैसी बनो, लड़की जैसी बनो, बस रिपीट पर यही चलता है। इसलिए सोचा कि उन्हें थोड़ा खुश कर देती हूँ। मैं बस रात तक तैयार हो जाऊंगी और फिर अगली सुबह वोला। हाँ, लेकिन अभी हेयर और मेकअप करना बाकी है मुझे। और हमारा ये ग्रुप भी चैंपियंस लीग की तरह लड़कों से भरा हुआ है। मेरे पास सपोर्ट के लिए कोई फीमेल फ्रेंड नहीं है। मेरे घर पर हर स्क्वायर मीटर पर 2 लड़कियां हैं। मुझे तो पाला भी मॉम, आंट और ग्रैंडमा ने एक साथ है। इन आंखों ने बहुत सारी चीजें देखी हैं। प्लीज आखिर कोई तो मुझे यहाँ से निकाल कर लेके जाओ। एनीवे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं हूं ना। थैंक यू। तुम किसी दिन प्रेसिडेंट बने तो मेरा वोट पक्का। तुम्हारी फेमिनिन साइड को थोड़ा मेजर करते हैं। हाँ। देखते हैं तुम इस सब के बारे में कितना जानती हो। आगे बढ़ने से पहले ये पता करना जरूरी है। तो रेडी हो तुम? रेडी हूँ। फ्रेंच नेल पॉलिश, ब्राजीलियन ब्लो ड्राई, स्ट्रैपलेस, पुशअप ब्रा, ट्रांसपेरेंट मस्कारा, पोर्सिलेन मेकअप, अच्छा लिप ग्लॉस, आई शैडो, आई लाइनर, कोल्ड वैक्स। कितने हुए ये? मेरा फेमिनिटी लेवल क्या है ओस? तुम्हें लगता है मैं फेमिनिन हूँ? हाँ, बताओ बताओ ना। हाँ, काफी फेमिनिन हो तुम। ये अच्छी बात है ना? हाँ हाँ, डोंट वरी। हम तुम्हारे बालों को बिल्कुल एक ब्राइड की तरह सेट करेंगे जिससे लोग स्पेस से भी देख पाएंगे। वो कैसे होता है? बाद में बताता हूँ तुम्हें, पहले यहाँ से चलो। हम एक टीम है, हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
bum ba da bum bum
बताओ मुझे नाज़ान, इतना भी क्या इम्पोर्टेंट है? हाँ, वो डिवोर्स है ना, काफी सडन सा नहीं लगता? हाँ, तो मैंने सोचा है कि हाँ। मेरा मतलब जब मैंने ऑल ऑफ अ सडन डिसाइड किया, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। कर दी? ऑफ कोर्स गलती कर दी तुमने, और कोई बात नहीं, सभी गलतियां करते हैं, मैंने भी की है, बहुत सारी गलतियां की हैं, उसमें क्या? नहीं नहीं, यहाँ सिर्फ मैं गलत हूँ। अरे अरे सारी की सारी गलती बस मेरी ही है। मैंने सीखा कि मैं काम करते हुए भी एलिमनी ले सकती हूँ। क्या ये गलती है? ये गलती नहीं है। गलती तो नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये देखो, मैं तो आधा समर हाउस भी ले सकती हूँ, और अगर तुमने ऑब्जेक्ट किया तो मैं एसेट शेयर की बात ड्रॉप कर दूंगी। तुम मेरे लिए सारे के सारे एसेट्स ड्रॉप कर दोगी? नहीं, तुम ड्रॉप करोगे। मैंने कहा शेयर करने की बात ड्रॉप कर दूंगी। हाँ, अच्छा। मेरे लॉयर ने कहा एक बात पूछना जरूरी है। नाज़ान, मुझे लगता है कि इस डिवोर्स का कोई रीजन ही नहीं है। ओके वाइफी, यू आर राइट वाइफी। ऐसे बात करते हो इसलिए तुम्हें लगा कोई रीजन नहीं ठीक है। है, कुछ भी, फिर भी फिर कुछ नहीं। मैं डिवोर्स नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, और तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकती। मैं लॉयर को कॉल कर रही हूँ। ठीक है, करो, क्यों नहीं, ये ठीक ही तो है। तुम बिल्कुल मुझे फोर्स कर सकती हो इस डिवोर्स के लिए। उसने मुझे कहा मेरी और भी डिमांड्स हो सकती हैं। बिल्कुल, क्यों ना मैं हाउसमेट बन जाऊं ट्यूसडेज को। बकवास मत करो, ट्यूसडे को मेरे दोस्त घर आ रहे हैं, कोई और दिन चुन लो। तुम उस लॉयर को कॉल करो उसे, कॉल करो और कहो कि एक स्टिक ले और जाके अपनी। हाँ, कर रही हूँ, कॉल कर रही हूँ उसे। क्या बोला था तुमने? एक स्टिक ले और अपनी जाके क्या? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। तो ठीक है, फिर मील एंजॉय करो फिजिक्स टीचर, और चीज स्टिक्स भी एंजॉय करो। बोलो क्या कहना है। जब हम छोटे थे मैंने याप्रा को प्रॉमिस किया था कि मैं कभी भी उसे सैड नहीं होने दूंगा। अच्छा, और मैंने आज तक उसे सैड नहीं होने दिया। मेरी एडवाइस मान लो, अच्छा होगा। मेरे इस प्रॉमिस के बारे में सोचो। ये सच है कि तुम लास्ट ईयर एमवीपी थे? हाँ था। क्योंकि मैं टूर्नामेंट में नहीं था। तुम जानते हो कोच हमेशा क्या बोलते हैं? कैप्टन वो नहीं होता जो बेस्ट खेले, पर वो होता है जो सबके लिए खेले, और तुम दोनों में से एक भी नहीं हो। जरा सोच के देखो। मैंने तुमसे कहा था कि इस लड़की के अम्बिलिकल कॉर्ड
जाकर किसी यूनिवर्सिटी के गार्डन में बरी करने को। और पर लगता है तुमने उसे किसी जंक यार्ड में जाके बरी कर दिया है, नहीं? अब उसने क्या किया? उसने इतनी प्यारी पिंक ड्रेस को बर्बाद कर दिया। मैंने उसे कहा भी था कि ये एक वेडिंग के लिए और इसे किसी सोल्जर की तरह मत पहनना। पता उसने क्या किया? मैंने उसके लिए इतने सारे सिल्क नाइट गाउन्स खरीदे, पर पता नहीं क्यों वो इस दिन तक सिर्फ और सिर्फ स्वेट पैंट्स ही पहनती है। ओह डार्लिंग, उसे जो करना है कर लेने दो। क्या तुम उसके साथ खेलना बंद भी करोगे? पता जब मैं उसकी एज की थी मेरे पास मेकअप बैग्स थे जो बहुत ज्यादा हेवी हुआ करते थे। मैं उन्हें उठा भी नहीं पाती थी। वो मेरी जैसी क्यों नहीं है? नहीं हनी, तुम दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हो। मतलब क्या है? अरे तुम दोनों के दोनों अक्खड़ बुद्धि हो। देखो, एक और बार तुमने सीन क्रिएट किया और वो सीधा अपने रूम में चली गई। हाँ सच ही है। उसने आज वैसे भी अच्छी तरह से खाना नहीं खाया है। मैं उसे सैड नहीं देख सकती बेब। चलो जाओ, सॉरी बोलो उसे। एक दूसरे से नाराज रहना अच्छी बात नहीं है। ओके। देखो, इसे बिना हिले डुले लगाओ और ज्यादा मत लगा देना। वेव्स नहीं बननी चाहिए। और अब ये है इसका फाइनल स्टेप। ठीक है? उफ, उफ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर से शुरू करते हैं। जब तक मैं ये करना सीखूंगी शिप्स बस स्टेशन से निकलने लगेंगी। अब आईलाइनर को लो ठीक है। और इसे लाइटली यूज करना सोने से पहले। इस तरह यूज करो जैसे कि तुम परसों का मेकअप क्लीन करने की कोशिश कर रही हो, पर वो पूरी तरह निकला नहीं है। और इसे हम नाम देंगे आई डिड माई पार्ट नाम का एक एफर्ट। क्यों, ठीक है ना? वाओ, इम्प्रेसिव। ये किसने सोचा? मेरी आंट ने। बहुत ही ज्यादा फनी है वो। हमेशा मेकअप करते टाइम ना वो बात करती रहती हैं। देखो ऐसे बताता हूँ मैं। मेरा ये नेल पेंट अनियन कलर का है, तो मेरा लिप ग्लॉस चेरी नहीं होना चाहिए। ऐसा लगेगा जैसे गधे ने लिपस्टिक लगाई है। ऐसे बात करती हैं वो? और मुझे रोज कलर में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुत पेल होगा। स्ट्रॉबेरी, हाँ स्ट्रॉबेरी बेस्ट है मेरे लिए। मुझ पर बहुत अच्छा लगेगा और मेरे बालों को भी मैं सुबह बना लूंगा। ऐसा बिल्कुल मत करना। स्कर्ट मुझ पर बहुत अच्छी लगेगी। क्या? नहीं, ये जज नहीं रही है, मैं स्कर्ट उतार रही हूँ। ओके? ओ रुको, ऐसा मत करो। स्कर्ट मत उतारो। मॉम, और वैसे भी रात को बाल सेट करना जरूरी होता है ताकि जब सुबह उठो तो बाल एकदम अच्छे से कर्ली हो। पर ये मैं क्या बोल रही हूँ, तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। मॉम मैं बस याप्रक को सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा ये बात है। हेलो हेलो आंटी जेलिस, कैसी हो तुम स्वीटी याप्रक? तुम्हारे रूम में मैं कभी भी बिना किसी टेंशन के आ सकती हूँ क्या? हाँ? काम डाउन मेरी जेलिस, आ ओके सकते हो। व्हाटएवर। मैं कपड़े धो रही हूँ तो तुम्हारे कोई कपड़े हो तो ले आना। याप्रक, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ओज मुझे जाना होगा। बस 2 मिनट रुकिए मॉम। आई विल कॉल यू बैक, ओके? हो गए 2 मिनट? 1 सेकेंड। आ जाइए। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे किसी भूत को देख लिया, क्योंकि आप तो कभी यहाँ आते ही नहीं। तुमने आज डिनर नहीं किया ना? चलो आओ खाना गर्म कर दूं। आ जाओ। बड़ी फिक्र है। अभी के लिए इसे समझौता समझ लो। लगी करो लड़की, मुझे गुदगुदी हो रही है। ठीक है ठीक है, क्योंकि हम दोनों के बीच में समझौता हो रहा है तो पहला स्टेप मैं लेती हूँ। वेरी गुड। मैं आपके साथ चलूंगी, ठीक है। पर ब्राइड के फ्लावर फेंकने वाली लाइन में नहीं खड़ी रहूंगी। ठीक है। और अगर वो कपल 15 मिनट से ज्यादा लेट होंगे तो मैं सीधा निकल जाऊंगी। ओके ओके। पिंक स्कर्ट का क्या? मिसेस ओया, ऐसे समझौते तोड़ने की बातें नहीं करते। जब बचपन में हम समझौता करते थे तुम कहती थी चलो सोने चले। आज रात यहीं सोएंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे बेड में जो स्प्रिंग्स है ना वो टूटी हुई है और आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा। ओह देखो, तुम अपनी मॉम की कंफर्ट के बारे में कितना सोचती हो। माय ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल। ओह ये तो एसीटोन की स्मेल है। हाँ ये तो बिल्कुल एसीटोन की स्मेल है। हाँ है। क्या तुमने इसे अपने नेल्स पर? मुझे लगा तुमने नेल्स पेंट किए हैं। चलो मैं जाकर मीटबॉल्स गरम कर रही हूँ। नीचे आ जाओ।
आती हूँ। एक सेकंड, मुझे एक चीज साफ साफ बताइए, आपने मेरे लिए अप्लाई किया और मुझे बताया तक नहीं? सच कहूं तो मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं लगी। तुम यूके के सबसे प्रेस्टिजियस हाई स्कूल में जाने के लिए मना थोड़ी करोगे। तो जो सवाल आपने नहीं पूछा उसका जवाब दे देता हूँ। नहीं। और हाँ, मैं एक और सवाल का जवाब दे देता हूँ जो आपने मुझसे कभी पूछा ही नहीं। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो डैड? मैं बस तुमसे अभी यही पूछने वाला था। तुम ठीक हो ना बेटे? कौन से हाई स्कूल जाऊंगा, मेरे बैचलर्स की डिग्री, मेरे कॉन्वोकेशन के दिन की पूरी स्पीच, किस ब्रांड का सूट पहनूंगा, किस कंपनी में मैं जॉब के लिए अप्लाई करूंगा, कौन से ब्रांड की कार लूंगा, आपने इस सब के बारे में पहले ही सोच रखा होगा ना डैड? मैं अपनी कार का कलर तक नहीं चूज कर सकता। देखो तुम वहां बिल्कुल अकेले हो बेटे। मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हारी मॉम यहाँ है, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज यहाँ है। ऐसी एक चीज बता दो जिसके लिए तुम्हें इस्तांबुल में रहना है, सिर्फ एक चीज। और अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं 4 चीजें बता सकता हूँ तो? मैं समझ गया, तुम्हारे BFFs है ना, यहाँ पर नए फ्रेंड्स बन जाएंगे बेटा। आप अपनी फैमिली तक चूज नहीं कर पाए डैड। मैं अपने BFF के साथ खुश हूँ, मुझे अपनी चॉइस पर पूरा भरोसा है। सिनान, क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं। कुछ तो जरूर हुआ है। चलो जल्दी बताओ मॉम को क्या हुआ है। हमारा प्रिंसिपल के बारे में क्या? एक स्टूडेंट के पेरेंट के साथ क्या? उनका सीक्रेट अफेयर चल रहा है। ओह शिट, दरअसल मुझे आयरन डेफिशिएंसी है ना, इसीलिए शायद गिर गया होगा। 1 सेकंड के लिए चक्कर से आ गया था। हाँ मुझे भी। पर उनका अफेयर सीक्रेट क्यों होगा? तुम्हारे प्रिंसिपल तो सिंगल है ना? डिवोर्सी है वो। तो फिर? जिससे अफेयर है वो मैरिड है। कौन? आंट जेलिस, ओस की मॉम। क्या? सेम, मेरा भी यही रिएक्शन था। क्या तुम श्योर हो? उस पर क्या बीतेगी जब मैं उसे ये बताऊंगा। मॉम। हाँ। आप उसकी जगह होती तो क्या करती? मैं सीधा उस प्रिंसिपल के पास जाती और जवाब मांगती। एक लड़की? ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। हाय। Zaman bize ne getirir? Hayat bizden ne götürür? Bilirim gülersek beraber. मुंह खोला तो सर फोड़ दूंगी तुम्हारा भी। हेलो, मैं किसी ना किसी को आज मार दूंगी। ऐसा क्यों? सब मुझे घूर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, मुझे आके थैंक्स बोल दे। हेलो, तुम्हें तो मैं Yoktu. Bilirim yürürsek beraber yol bizi bulurdu. Bilirim gülersek beraber hepsi çözülür. मिलके डार्लिंग, इस लड़की को खाना बनाना नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। मिलके, क्या हो गया है तुम्हें? चेहरा ऐसा लाल क्यों हो रहा है? जेलिश, हाँ बोलो ना।
तुम मुझे पसंद करती हो ना? ओह, ये कैसा सवाल हुआ तुम्हारा? मुझे स्ट्रेस हो रहा है, बता भी दो ना, क्या बात है? क्या तुम्हारे पास मुझे कुछ बताने के लिए नहीं है? नहीं तो? तुम श्योर हो? हाँ, आई एम श्योर। तो ये बताओ कि कितने टाइम से तुम्हारा सीक्रेट अफेयर चल रहा है? Onun farkında kalbini buldum. Küçücük yaşımda ruhuna tutundum. Prens gibi kalbimin sesini duydum. Beni hep kendinin önünde tuttun. Kahramansın, pek bir aşksın, sıcak yuvansın. İlk aşk, ilk aşk. Çiçekler açar, renkler parlar, güneş bir başka doğar. İlk aşk, ilk aşk. Daha önce hiç duyulmamış bir hikaye yazar benim masalım başka. अब खुश हो ना? पेंडेंट वापस करो। क्या मतलब खुश? तुमने ही तो मुझे ये सब पहन कर आने के लिए कहा था, तो आ गई मैं। जल्दी दो ताकि मैं जाके मुंह ये धोऊं। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें दिख नहीं रहा लोग मुझे कैसे घूर रहे हैं, जैसे कोई भूत चल कर आ रहा हो। खूबसूरत भूत। ऐसा करते एक साइन लटका देते हैं मेरे ऊपर, फ्रेशली पेंटेड, डू नॉट टच। अब तुमने देख लिया ना, अब हो गया बस। तुम्हारा नील पेंट बहुत अच्छा है। ओह अच्छा, तुम जानते हो ये क्या है? जानते हो कितना टाइम लगा है? पूरी रात लग गई सिर्फ इसे अप्लाई करने में। आखिर ऐसा कौन करता है अपने कभी साथ? आराम से बात नहीं करती हो क्या? मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं ऐसे तो क्लास नहीं जाऊंगी। मैं भी तुम्हें बता रहा हूँ, तुम क्लास में ऐसे ही जाओगी। यार, तो तुम्हें पता चल ही गया। मेरी दोस्त, मेरी कॉन्फिडेंट जेलस उनाल। वाओ, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? मुझे छुपानी पड़ी। मंजूरे, इस औरत को इसका बिल ला कर दो। ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? अब मैं अनजान हूँ तुम्हारे? हाँ, हो अनजान। बहुत सालों से अनजान हो तुम। बस मुझे ये बात अभी पता चली है। मिले के हेलो, मेरी बात सुनो कादरी, तुम्हें मेलेके से बात करनी ही होगी। उसे पता चल गया है हमारे सीक्रेट अफेयर के बारे में। मुझ पे भी चिल्ला कर गई है वो। मैं बाद में बात करती हूँ। इतनी खुश क्यों हो रही हो? खड़ी खड़ी बस स्माइल किए जा रही हो तुम। मन तो कर रहा है कि ये सॉल्ट शेकर ना तुम्हारे सिर पे मार दूं। निकलो। आई बड़ी। देखो मुझे। वैसे तुम्हें एक सच्चाई बताऊं, तुम सिर्फ नाम की लड़की हो, हरकतें तो गली के गुंडे जैसी हैं। तुम्हें एलिगेंस ट्रांसप्लांट की जरूरत है। और तुम्हें जरूरत है एक ब्रेन ट्रांसप्लांट की, बोलो तो करवा दूं। ठीक है, तुम्हारी सजा कम कर देता हूँ। सिर्फ एक क्लास में स्कर्ट पहन के जाओगी। बिल्कुल नहीं। यापराक, रूल्स यहाँ मैं बनाता हूँ। बेल बस बजने ही वाली है, तो जल्दी से अपने क्लास में पहुंच जाओ। ठीक है, ओके। पर याद रखना, मैं रिवेंज लेकर रहती हूँ। तुम खत्म, समझे? टास्क नंबर 4, थोड़ा एलिगेंटली चलो। और टास्क नंबर 5, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अपना पेंडेंट हमेशा के लिए भूल जाओ। तुम्हारा एटीट्यूड और तुम्हारी जिद देख लूंगी। थोड़ा ढंग से चल लड़के। चुप रहो, बेवकूफ कहीं का। लड़कियों की तरह चलो। गुड मॉर्निंग। अभी बात मत करो। क्या हुआ? मैं अभी मूड में नहीं हूँ, सच कह रही हूँ। तुम अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकती हो ना। मुझे तुम बिल्कुल समझ में नहीं आती हो। तुम सचमुच मुझे समझ नहीं पाई।
जानती हो ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ 16 GB की मेमोरी फिट है। कुछ डिलीट करो ताकि अच्छी चीजें डाल सको अपने दिमाग में। घूर क्या रहा है? वेरी गुड, ऐसे ही 1 2 3 4। ओह वाह, ये अपराग, क्या ये सच में तुम ही हो ब्रो? हाँ मैं ही हूँ ब्रो। हेलो। कैसी लग रही हूँ? हाँ खूबसूरत। बहुत ही अच्छी। ये है मेकअप, सबको तुमसे क्लासेस लेनी चाहिए। मेरी नेल पॉलिश थोड़ी सी बुरी है। एनीवे, अली। परफेक्ट लग रही हो। हाँ वो तो मैं हूँ ही। पर तुमने ये किया क्यों? मेरी माँ है ना, उन्होंने इंसिस्ट किया तो मैंने सोचा एक दिन के लिए सरप्राइज देती हूँ। पर चेंज करने के लिए मैं बैग में पैंट्स लाई हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत तो है, सब मुझे घूर रहे हैं, कोई ना कोई पिटेगा आज मेरे हाथ से। सिनान,